बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर ज़ूलॉजिकल साइंस अप्लाइड बायोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कैंसर। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है ज़ूलॉजी का डाइजेशन, उसमें जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिवर, फंक्शंस ऑफ लिवर। उसी तरीके से 8th चैप्टर में अप्लाइड बायोलॉजी में कैंसर के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लिवर या कैंसर। ये इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक कैसा भी एक बोर्ड एग्जाम में आता, दो में से। तो इंशाल्लाह चलिए अप्लाइड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 में कैंसर के रिलेटेड अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही वाइटल है कैंसर। ओके, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इससे लड़ना नामुमकिन के बराबर है। हिम्मत वाले लड़कर अल्लाह ताला अगर हयात रखा तो जीत कर निकल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इट लीड्स टू डेथ। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। Okay, based on their origin, the first one we have carcinoma. The carcinoma cancer, it is derived from epithelial tissue of the skin and lining of the respiratory tract and digestive tract. ये तीन चीजें याद रखिए। कहां से डिराइव्ड हो रहा है ये? This type carcinoma cancer is derived from epithelial tissue. ET का मतलब epithelial tissue। दूसरा है lining of respiratory tract. RT का मतलब respiratory tract और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डीटी का मतलब हुआ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एंड दिस कैर्सिनोमा कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट कैंसर। प्रिवेलेंट से मुराद कॉमन। कॉमन का सिनोनिम है प्रिवेलेंट। ओके, सो प्रिवेलेंट है ये पूरी दुनिया में, बहुत ही प्रिवेलेंट, नथिंग बट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, जो कि 85% पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और इसका एग्जाम्पल है कोलॉन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और देखिए कोलॉन, ब्रेस्ट कैंसर, और एक है देखिए ये दो आप एग्जांपल में रख लीजिए। प्रोस्टेट ग्लैंड भी आप लिख सकते हैं, ये भी एक कैंसर, ये यहां पर भी होता है। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू डिस्कस, वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 8 अप्लाइड बायोलॉजी, टाइप्स ऑफ कैंसर्स। द कैंसर्स हैज बीन classified into 4 types. The first one we have based on their origin, the first one we have the carcinoma, and these type of cancers are originating from the epithelial tissue of the skin and the lining of the digestive tract and the respiratory tract. And this type of common is most prevalent. 85% of these cancer are spread in the world. Example we have, that is colon, breast and the prostate gland. Okay, and the next one we have sarcoma. These type of cancers are originating or derived from connective tissue. ये derived होते हैं connective tissue से, connective tissue और mesenchymal cell, and they are originate or derived from connective tissue और mesenchymal cell और mesoderm बोलकर भी आप लिख सकते हैं। और ये पूरी दुनिया में 2% फैले हुए हैं। यानी सार्कोमा से मुतासिर हुए लोग, जिसको सार्कोमा कैंसर होता है, वो 2% पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ऑस्टियोसार्कोमा। ठीक है, अब तीसरा है ल्यूकेमिया। पहला हो गया कैर्सिनोमा, दूसरा हो गया सार्कोमा। कैर्सिनोमा 85% फैला हुआ है। ये जो है ना एपिथेलियल टिश्यू ऑफ स्किन, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से निकलता है, और 85% है उसके ये एग्जांपल्स हैं। दूसरा है सार्कोमा, ये कनेक्टिव टिश्यू से डिराइव्ड है, ओरिजिनेट है और डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्म, एंड 2% इन द वर्ल्ड दिस टाइप ऑफ कैंसर्स आर प्रिवेलेंट, एंड एग्जांपल वी हैव द ऑस्टियोसार्कोमा। तीसरा है ल्यूकेमिया। Leukemia are the solid tumors. These are originate from or derived from homeopathic, यानी ब्लड फॉर्मिंग, जो ब्लड फॉर्म करते हैं सेल्स, उससे निकलते हैं ये ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, एंड दे अफेक्ट ऑन, ये आरबीसी यानी बोन मैरो के डब्ल्यूबीसी में, यानी बोन मैरो में जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, वो सेल्स पर अफेक्ट करते हैं ये। और ये पूरी दुनिया में 4% फैले हुए हैं, 4%। और इसका एग्जाम्पल है टी एक्यूट ल्यूकेमिया। ठीक है, तो कैर्सिनोमा 85%, सार्कोमा 2% और ल्यूकेमिया दुनिया में 4% है। इसके बाद है चौथा है लिम्फोमा। फोर्थ वाला है लिम्फोमा। ये जो कैंसर है, ये लिम्फोइटिक यानी लिम्फेटिक सिस्टम से जो है ना डिराइव्ड होता है, और ये सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन और लिम्फ से
आता है, इफेक्ट होता है उसके ऊपर बोन मैरो, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में 4% है और एग्जांपल है बर्किट लिम्फोमा। बस इतना लिखना है आपको, कितने परसेंट है, नाम और किससे डिराइव्ड होता है वो आपको लिखना है। अब बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस कैंसर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जैसे कि बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस से मुराद मैं आप लोगों को क्या बोला, एक होता है फेमिलियल कैंसर, दूसरा होता है स्पोरेडिक कैंसर। फेमिलियल कैंसर का मतलब होता है जैसे कि ग्रैंडफादर को था, फादर को हुआ, फिर बेटे को हुआ, तो ये हो गया फेमिलियल कैंसर, ओके। और दूसरा है स्पोरेडिक कैंसर। स्पोरेडिक कैंसर से मुराद फैमिली की बैकग्राउंड में कोई भी हिस्ट्री, ऐसी हिस्ट्री नहीं बता रहा कि किसी को कैंसर था, लेकिन अचानक ना ग्रैंडफादर को था, ना ग्रैंडफादर के फादर को था, ना फादर को था, ना अचानक उनके बच्चे को हो गया, तो ये हो गया स्पोरेडिक कैंसर। और ज्यादातर केसेस ऐसे ही रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये है कैंसर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अप्लाइड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8। कैसा भी पढ़िए आप लोग। देखिए आप लोगों को क्या लिखना है, सबसे पहले based on the origin, cancers has been classified into 4 types. First one we have the carcinoma, that is 4%, and this originates from the epithelial tissue of the skin, lining of the respiratory and digestive tract. फिर इसके एग्जांपल्स लिख दीजिए। दूसरा है sarcoma, these are the 2% in the world and originate from the connective tissue and derived from the mesoderm. ओके, एग्जांपल लिख दीजिए। फिर तीसरा है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है और कितने परसेंट है वो लिखिए। इसके बाद है लिम्फोमा। लिम्फोमा एक सॉलिड ट्यूमर है, मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट का मतलब होता है हार्मफुल, ओके, मैलिग्नेंट है ये, ओके। और स्प्लीन और लिम्फर जो है ना, जो इफेक्ट करता है, ठीक है, इसके बारे में लिखिए। ये कितने परसेंट है वो लिखिए। इसके बाद बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस कैंसर्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज द फैमिलियल कैंसर, यानी फैमिली में अगर किसी को है तो कैंसर होता है, और दूसरा है स्पोरेडिक कैंसर, अगर किसी को भी फैमिली में किसी को भी कैंसर नहीं है, ऐसी कुछ हिस्ट्री नहीं है कैंसर की, लेकिन अचानक किसी को कैंसर हो गया तो इसको बोला जाता है स्पोरेडिक कैंसर। देखिए आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इसको पढ़िए, पढ़ के 2-3 बार बगैर देखे लिखना। स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखिए, नीट हैंडराइटिंग लिखिए, और हर साइड हेडिंग को अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करके कुछ इस तरह से ऐसा डाल के आप लोग लिखिए और एग्जाम्पल को भी हाईलाइट करिए। इंशाल्लाह 4 में से 4 मार्क्स आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।